तो 1/x+1 -1/x ग्रेटर देन 0। इसका आपने एलसीएम निकाला, x इंटू एक्स प्लस 1, इधर ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। x से x कटा तो -1/x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। अब आई आपकी नंबर लाइन आ गई सीधे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। एक फैक्टर है x, उसने आपको 0 दिया। एक फैक्टर है x+1, उसने आपको -1 दिया, है ना। इसको इक्वल टू 0 रख दो, x की वैल्यू आ जाती है। तो यानी 3 इंटरवल बन गए। और यहां पर तो इक्वल टू साइन है ही नहीं इनइक्वलिटी में। इनइक्वलिटी में आपके इक्वल टू साइन है नहीं, तो आपने ना दोनों में से किसी भी 0 को इंक्लूड नहीं करना। तो ना तो आपने इस 1 को इंक्लूड करना है, ना इसको इंक्लूड करना है। अब साइन चेक कर लेते हैं। सबसे राइट हैंड साइड में इस एक्सप्रेशन का आपने साइन चेक करना है। तो मैंने 0 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करी तो ये तो नेगेटिव, देखो इस बार नेगेटिव आ गया भाई, इस बार सबसे राइट में नेगेटिव आ गया। देखो यहां से मूव करना स्टार्ट किया मैंने, 1 पे रुका, एक ही बार आया है, साइन चेंज हो जाएगा। वापस मुड़ना शुरू किया, -1 पे एक ही बार आया है, साइन चेंज करना शुरू हो जाएगा। ये आपका। और ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है, मुझे पॉजिटिव चाहिए, प्लस चाहिए मुझे। तो प्लस वाले को आपने प्लस वाले को, जो भी प्लस वाला है, कहां से कहां तक प्लस है, यहां से लेकर यहां तक आपका प्लस है, तो ये पूरा आपका इंटरवल आपका सॉल्यूशन हो गया। तो देयरफॉर आपने आंसर लिखना है x बिलोंग्स टू आपका -1 से लेकर 0 तक। ना -1 को इंक्लूड रखा है, ना 0 को इंक्लूड रखा है। ये आपका आंसर आ गया। देखो ठीक है भाई, ये है। देखो ठीक है ना। अगला देखो एक, सेम, सॉल्व फॉर x, और आपको दिया जाएगा x³ -1/x² - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये देखो साथ के साथ करते रहो, फैक्टराइज। तो x-1 x² + x+1, ये न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन हो गया। x-1 x+1 डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन इज डन। ठीक है ना। जीरोस प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे आपने। ठीक है ना। इस वाले फैक्टर ने आपको 1 दे दिया, इस वाले फैक्टर ने आपको -1 दे दिया। अच्छा, इस वाले फैक्टर ने क्या दिया आपको, इस वाले फैक्टर ने क्या दिया, कोई बता सकता है? हैं? तो हाँ, मैं वेट कर रहा हूं। तो ना तो -1 को इंक्लूड रखना पड़ेगा, ना तो 1 को, दोनों के दोनों एक्सक्लूडेड हो गए। अब ये सवाल ये है कि मैंने इसका रूट तो निकाला, इसका रूट भी निकाला। तो लेगा नहीं।
ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, इसके रूट्स का क्या करूं मैं, कहां डालूं इसको? अच्छा ये बताइए इसके रूट्स आए कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रूट्स निकाल पाओगे आप? सर इसके इमेजिनरी आएंगे धराचार्य फॉर्मूला से? इसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे। और ये मैं ये क्या बना रहा हूं, नंबर लाइन बना रहा हूं। नंबर लाइन की क्या डेफिनेशन होती है? सर नंबर लाइन पे सिर्फ रियल नंबर्स प्लॉट करें, रियल नंबर ही लगाते हैं इसमें। बिल्कुल, तो इसलिए इमेजिनरी नंबर्स का कोई मतलब, इमेजिनरी रूट्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे, कोई मतलब नहीं है उनका, क्योंकि हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं। नंबर लाइन में केवल रियल नंबर प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया, इसको मैंने इग्नोर कर दिया बस। तो तीन ही आपको दो जीरोज मिले, तीन इंटरवल बन गए आपके। अब साइन चेक कर लेते हैं। 1 के राइट का साइन चेक करो जरा। 2 डाला तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। फिर आपने मूव करना स्टार्ट किया 1 पे। 1 कितने बार आया देखो? 2 बार आया है। कोई साइन चेंज नहीं करेगा, ऐसे रहेगा। हाँ, जैसा राइट में वैसे ही लेफ्ट में। अब -1 कितने बार आया है? एक ही बार आया है। साइन सर एक ही बार आया है। -1। यस। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चाहिए आपको। यस सर। नेगेटिव वाले को आपने पूरा शेड कर दो। -1 to infinity। क्या बोला, दोबारा बोलिए। -1 से -infinity तक जाएगा। बच्चे लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं नंबर लाइन पे। -infinity से -1। यस, नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होती है ना, तो आपको उसी ऑर्डर लेफ्ट से शुरू करने हैं। -1 से इन्फिनिटी नहीं बोलना है, अपने -infinity से -1 बोलना है। ये ठीक है? यस सर। अब देखो कभी कभी क्या होगा, आपको एक साथ दो इक्वेशन दिए जाएंगे ऐसे। solve for x satisfying x square plus 5x plus 6 less than 0 and x minus 3 upon x plus 5 greater than 0। ये देखिए एक साथ दो इक्वेशन एंड से कनेक्टेड है। सही है? अब सबसे पहले एंड का क्या मतलब होता है? इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, हम लोगों ने सेट में पढ़ा है। ठीक है ना? अब करने का तरीका बिल्कुल सेम। हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन को पकड़ेंगे, इसको फैक्टराइज किया मैंने, ये आपका ऐसा बनेगा ना, x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, लेस देन 0 एंड ये हो गया आपका, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड ही है, x माइनस 3 x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर दोनों को प्लॉट करेंगे, -infinity से +infinity। अच्छा अब एक काम करना, इसको मैं ब्लू ये ग्रीन कलर से करता हूं। ये -3 हो गया, -3 -2, इस वाले को बना रहा हूं मैं पहले, तो ये प्लस, पूरा सब कुछ मैं ग्रीन रखता हूं उसमें, माइनस प्लस, मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0 नेगेटिव। ये लेफ्ट वाले का आंसर आ गया है, ये लेफ्ट वाले का आंसर आ गया। सही है? सही किया मैंने? लेस देन, यस सर, माइनस ही चाहिए। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, अब उसके बाद क्या, इसी नंबर लाइन पे मैं क्या कर रहा हूं, ये इस वाले को भी प्लॉट कर रहा हूं इसी नंबर लाइन पे, लेकिन मैं इस बार दूसरा पेन यूज कर रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, मैं लाल यूज कर रहा हूं चलो इसके लिए। तो x माइनस 3, एक तो इसको इसने 3 दिया, यहां पर कहीं 3 होगा, ये स्केल्ड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 होगा, और यहां से आपको -5 मिला, -5 कहीं यहां पर होगा, लाल कलर वाले से, सिर्फ लाल वाले को देखना बस। ठीक है ना? आप ऐसे अलग से ही बना सकते हो ऐसे,
अलग से बना सकते हो कंफ्यूजन के लिए। -5 और 3, तो प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए प्लस, ये आ गया आपका। यानी कि -5 के लेफ्ट में और 3 के राइट में, ये सेकंड वाले का सॉल्यूशन हो गया, इस वाले का सॉल्यूशन हो गया। अब ग्रीन और रेड में कोई इंटरसेक्शन है क्या? कोई रीजन ओवरलैप हो रहा है? नो सर। नो ओवरलैपिंग। और इंटरसेक्शन के लिए क्या जरूरी है? सर ओवरलैप होना चाहिए कुछ ना ओवरलैप कुछ। होना चाहिए, तो देयरफॉर नो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू फाई, नल सेट, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। सही है। अब मैं एक देता हूं जिसमें सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना? ऐसा ही मैं एक सॉल्यूशन देता हूं जिसमें आएगा। लीजिए, पहले मैं इजी ही दूंगा। सॉल्व फॉर x सेटिस्फाइंग x square minus 4 is greater than 0 and x square minus 16 is less than 0, ऐसा कुछ है। चलिए सिंपल बनाया मैंने, ठीक है ना? ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म लिया हुआ है। तो ऑलरेडी आपने क्या किया, इसको पहले जो नॉर्मल प्रोसेस होती है इसको फैक्टराइज किया, x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और इसको भी फैक्टराइज किया, x माइनस 4 x माइनस 4 x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। एक नंबर लाइन खींची, देखते हैं इस बार कुछ इंटरसेक्शन होता है नहीं होता। दोनों अलग अलग पेन से बनाऊंगा, आप एक ही पेन से बनाओगे तो डॉटेड डॉट करके दिखा सकते हो आप। इसने एक 2 दिया, -2 दिया और एक 2 दिया, है ना? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और मुझे इस वाले में प्लस चाहिए, तो ये आपका इधर को गया और ये 2 से इधर को गया। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ठीक है ना? अब इसकी बात करते हैं। इसको मैं लाल से दिखा लेता हूं, इसको थोड़ा सा कलर, दूसरा कलर। ये देखो, इसने एक रूट दिया +4, यहां कहीं 4 होगा, और इसने एक दिया -4 होगा। इसका बिहेवियर यहां चेक कर लेते हैं, कैसा इसका बिहेवियर होगा रफ में। -4 + 4 प्लस माइनस प्लस, ऐसा ये बिहेव कर रहा है। यानी कि इसको मुझे नेगेटिव चाहिए, तो ये बीच का -4 से +4 को ओवरलैप करेगा। यानी इसका बिहेवियर कुछ ऐसा है, -4 से +4 को। अब आपको कुछ ओवरलैपिंग दिख रही है? यस सर। ओवरलैपिंग माइनस यस सर, -4 से 2 के बीच में और -4 से -2 से 4 तक। एंड 2 से 4। ठीक है ना? तो आपका आंसर आ गया -4 से -2। मैं ऐसा ब्रैकेट क्यों बना रहा हूं, मैं सवाल पूछूंगा अभी। 2 से 4, ये आपका आंसर। मैंने ऐसा ब्रैकेट क्यों बनाया? क्योंकि -4 इक्वल दोनों न्यूमरेटर में सर, तो न्यूमरेटर में इक्वल है। इक्वल टू है ना? कि सर तो ये भी न्यूमरेटर सारे के के सर वो सारे जीरोस थे। जीरोस इंक्लूड हो जाएंगे। ये आसान है। यस सर। यस सर। ठीक है ना? अच्छा, यहीं पर ही देखो, यहीं पर ही सर देखो। ये वाले ब्रैकेट, हाँ बताइए। सर मैं बोल रहा था ये वाले ब्रैकेट लगाने का यही रीजन है कि ये सारे न्यूमरेटर मतलब ऐसा। नहीं, ये क्योंकि इंक्लूड होंगे सॉल्यूशन में भाई। अच्छा ठीक है। सॉल्यूशन में देखो जरा, 2 डालो इसमें, तो वो satisfy जीरो करेगा। की इक्वालिटी दी गई है ना, इस हाँ, वजह तो से। वो सेटिस्फाई करेगा ना, वो उसको इक्वलिटी। डिनोमिनेटर में नहीं लेते हैं क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है फिर। ओके सर।
हाँ सर अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर इक्वल्स टू नहीं होता, सिर्फ ग्रेटर देन होता, तो सर हम लोग -2 और 2 को इंक्लूड नहीं करते ना, क्योंकि वो नहीं दोनों करते, को सेटिस्फाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, यही है। ठीक है, क्या हुआ, कहाँ गया मेरा ये आ गया है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो, इफ A contain the set of numbers satisfying x square minus 4 upon x minus 2 greater than 0, B contains the set satisfying x square minus 9 less than equal to 0. Find the value of a minus b. ये लीजिए, समझ में आई बात, क्या करना है आपको? यस सर। यानी एक इंटरवल ए का बनेगा यहां से, एक इंटरवल बी का बनेगा यहां से, आपको ए माइनस बी निकालना है। हमने सेट में तो पढ़ा ही है ना, ए माइनस बी क्या होता है, ओनली ए। यस सर। अब यहां पर देखो इंटरवल भी, वो इंटरवल इज अ काइंड ऑफ सेट ओनली, तो उसमें भी आप ए माइनस बी निकालने को आ सकता है। ये हायर क्लासेस में, हायर क्लासेस में मतलब ये जेई में पूछा जाता है ऐसे। चलिए ट्राई करिए फिर, देखिए बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, विथ स्लाइट डिफरेंस, जो आपको समझ में आया होगा जिसने पढ़ा होगा। हाँ, तो पहले तो आपने ए निकालना है। ए क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने के लिए पहले नॉर्मल प्रोसेस जो फैक्टराइज करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं आपको, इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, फिजिबल मेथड नहीं है, ये बेस्ट मेथड है, और कोई इसके आसपास कोई मेथड नहीं है। इनइक्वलिटीज इज ऑलवेज सॉल्व्ड ऑन नंबर लाइन, चाहे कोई भी इनइक्वलिटी हो, एल्जेब्रिक हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे कोई भी हो। तो एक तो -2 हो गया तुम्हारे पास, एक 0 -2 हो गया, और एक +2 हो गया। -2 ये वाला तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और इसको करना पड़ेगा इंक्लूड। साइन चेक कर लेते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, और हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है पहले वाले का, यानी कि ए क्या है आपका, x बिलोंग्स टू, सर x -2 तो 2 बार आ रहा माइनस था। इन्फिनिटी। हाँ अच्छा अच्छा, ये 2 2 बार है भैया, एक मिनट, हाँ चेक करो, देखो इसने अभी ध्यान दिया, इसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, अभी वो तो देखना पड़ेगा ना साइन चेंज का, तो इसको देख लेते हैं क्या है उसमें। ये नंबर लाइन खींची आपने, -∞ +∞, एक तो आपको -2 मिला, एक आपको 2 मिला। 2 आपको डिनोमिनेटर से मिला इसलिए एक्सक्लूडेड, न्यूमरेटर से ये मिला तो इसको आपने इंक्लूड करना। इंक्लूड को डार्क कर देते हैं, एक्सक्लूड को हॉलो कर देते हैं। फिर साइन चेक कर लेते हैं, ये प्लस, यहां पर भी प्लस होगा, इधर माइनस होगा, ये तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू, क्या आएगा x बिलोंग्स टू में,
ये आ गया -2 से लेकर, ये प्लस चाहिए ना मुझे, तो ये जी, ये देखो, यस सर, ये आपको चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेक -2 से लगाओ। इंफिनिटी, ना ना ना, -2 से इंफिनिटी। -2 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। भैया 2 एक्सक्लूडेड है ना, नहीं समझ में आई बात? ये सर आ गई। हाँ, तो 2 इज एक्सक्लूडेड। बहुत इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट भी फालतू हो गया तो गलत हो गया भाई वो। तो मतलब कि यहां पर एक छोटा सा ब्रेक है। तो सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसे आपने पहले बताया था, बिल्कुल लिख -2 सकते से हैं, इंफिनिटी, फिर माइनस करके और वो फिर। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो ऐसा ब्रेक आ गया बीच में, समझ रहे हो, ये ब्रेक आ गया क्योंकि 2 एक्सक्लूडेड था। तो ऐसे यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पड़ता है इसका, ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं। यहां से ऐसे लिया, फिर यहां से वापस शुरू हुआ, ऐसे कुछ, ऐसे समझ लो आप इसको। या फिर जैसे आप लिखना चाहो, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर इंफिनिटी, इस वाले में से आप 2 को हटा दो, रिमूव कर दो, ये आपका a हो गया। सिमिलरली आपने b निकालना है। b आपका है x² - 9 लेस देन 0। इसका नंबर लाइन आपने बनाया, इसको फैक्टराइज करोगे तो, फैक्टराइज करना बेहद जरूरी है, लेस देन 0, यानी कि एक आया -3, एक आया +3, प्लस माइनस, मुझे नेगेटिव चाहिए, इंफिनिटी कर देते हैं इसको प्लस, माइनस इंफिनिटी कर देते हैं, इसको प्लस इंफिनिटी कर देते हैं, और साइन यहां पर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और मुझे नेगेटिव चाहिए, तो ये आया। बी जो आपका सेट है वो है x बिलोंग्स टू -3 से +3, तो 3 भी ये 3 भी इंक्लूजन में होगा, ये वाला भी इंक्लूजन में होगा, तो ये आपका सही है यहां तक। तो दो अलग अलग क्वेश्चन, समझ लो अभी तक ये दो अलग अलग क्वेश्चन थे। अब इन दो क्वेश्चंस को मुझे कनेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। क्या सर्कमस्टांसेस बोल रहा है ये? हमारी सिचुएशन दे रहा है कि आपको निकालना है a माइनस बी। a माइनस बी क्या होता है? a में से a इंटरसेक्शन b को हटा दो, यही होता है ना, कॉमन रीजन हटाना होता है a में से। अब नंबर लाइन आपकी हेल्प करेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सारा काम नंबर लाइन पे होगा। तो एक नई नंबर लाइन बनाऊंगा जिसमें दोनों को प्लॉट करूंगा। ठीक है ना। तो ऊपर वाला कह रहा है -2 से लेकर इंफिनिटी तक ले लो, ये आपका लाल वाला बी सेट है। बीच में एक ब्रेक लग रहा है, इसको 2 पे एक ब्रेक लग रहा है ऐसे, और ये कह रहा है -3 से लेकर 3 तक रखो। आपका इससे ले लेते हैं, -3 से +3 तक सब कुछ ले लो कह रहा है। -3 ये रहा, +3 ये रहा, इसके बीच में सब कुछ ले लो। ये देखो, ये रहा इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन आपका इंटरसेक्शन में आ गया। ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन रीजन है, दोनों ये इंटरसेक्शन आ गया। अच्छा, तो a माइनस बी क्या लिखोगे आप बताओ? यानी लाल वाले में से कॉमन रीजन हटा दो, क्या आएगा आंसर? -3 से -2। लाल वाले में से नहीं, कॉमन रीजन हटा दो, मिटा दो। a माइनस, सर पहले -2 से लेके -3 तक, और फिर सर समझे नहीं यार 3 से इंफिनिटी। अरे भैया, 3 a माइनस बी का क्या मतलब हुआ? सर ए में से बी के सारे एलिमेंट्स हटा दें। हाँ, तो ये a लाल वाला ये है ना मेरा। सर केवल Yes, sir. 3 तो माइनस और ये तो बचेगा सर फिर। केवल आपका 3 आंसर कॉमन आएगा 3 से इंफिनिटी। इंफिनिटी तक। ये आपका आंसर है। तो ये मैं इसको खत्म कर रहा हूं। मैं अब आगे जा रहा हूं आपके रिलेशन एंड फंक्शन वाले टॉपिक पे। सेट खत्म करने के बाद
रिलेशन एंड फंक्शंस के कंटिन्यूएशन में इसको पढ़ते हैं। सेट में हम लोगों ने खत्म किया था ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो हम लोगों ने कौन कौन से ऑपरेशन पढ़े थे? 5 ऑपरेशंस पढ़े थे हम लोगों ने, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, 5। ये छठा ऑपरेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना। तो पहले डिफाइन करते हैं, बहुत सिंपल चीज है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट the Cartesian product of set A and set B is denoted by, मैं ये मानता हूं कि इसका जो डिनोशन होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं पहले उसको लिख देता हूं, द डिनोटेड बाय A क्रॉस B and is defined as a set containing elements in the form of order pair ए बी। जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सेट बनेगा उसके एलिमेंट इस फॉर्म में होते हैं, वेयर जो ए है वो ए को बिलोंग करेगा, बड़े वाले पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा, और जो बी है वो दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेगा। इन शॉर्ट ए क्रॉस बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो ए कॉमा बी के फॉर्म में होंगे, पेयर्स में होंगे एलिमेंट, और जो ए होगा वो पहले वाले सेट का एलिमेंट होगा और जो बी होगा वो दूसरे वाले सेट का एलिमेंट होगा। ये ए को बिलोंग करेगा, बी बी को बिलोंग करेगा। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, ठीक है ना, बिल्कुल आप मैं बात करूं बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह बात करूं, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं पेयरिंग कर रहा हूं, पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स कर रहा हूं ऑफ टू सेट्स। ये कॉमन लैंग्वेज की बात होगी, मैथ्स, ठीक है ना। आपको मैं वेन डायग्राम में दिखाता हूं, वेन डायग्राम में बेसिकली हो क्या रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली कैसे पेयरिंग हो रही है। ठीक है ना। ये आपका सपोज एक सेट ए है, इसमें मान लो आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। ये सपोज आपका दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट है मान लो ए और बी। तो ए क्रॉस बी में बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग पेयरिंग कर रहे हैं। और पेयरिंग कैसे कर रहे हैं, यहां से एक एलिमेंट लिया, यहां से एक एलिमेंट लिया, पेयर कर दिया 1 ए, फिर यहां से 1 लिया, यहां से बी लिया, एक पेयर बना लिया 1 बी, फिर यहां से 2 लिया, यहां से ए लिया, फिर बना लिया 2 ए, तो यहां से 2 लिया, यहां से बी लिया 2 बी, और यहां से 3 लिया, यहां से ए लिया, एक एलिमेंट बन गया 3 ए, और एक यहां से 3 लिया, यहां से बी लिया, एक बन गया आपका 3 बी। ये आपके एलिमेंट्स बन गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, अगर ये ए क्रॉस बी एक सेट है तो कितने ऑर्डर पेयर बनाए आपने, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 बने। तो 6 बने। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, है ना। देखो ए में 3 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट थे, 3 2 जा 6। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। देखिए सही है, कोई दिक्कत इसमें। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप कर क्या रहे हो, कोई एक वर्ड में एक लाइन में बताएगा। हम लोग दो मल्टीप्लाई ए और बी के एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं सर। ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता हर जगह, हम लोग पेयरिंग कर रहे हैं,
ठीक है ना, सर ए और बी के एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, हम पेयर्स बना रहे हैं। मतलब ये समझ लो एक कंट्री के 3 सिटीज, दूसरे कंट्रीज के 2 सिटीज, इनके बीच में फ्लाइट अरेंज कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये पेयरिंग कर रहे हो। मैंने ऊपर लिखा ना एक बॉक्स बना के, पेयरिंग। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या हुआ? यहां पर एक वर्ड आया था ना ऊपर, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब ये हुआ कि जो ये इसका जो पहला एलिमेंट है ना, ये 1, ये 1, ये जो 2, ये जो 2, ये 3, ये पहले सेट से ही आएगा, दूसरे सेट से नहीं आ सकता। और जो ये दूसरा एलिमेंट है ना, बी, ये दूसरे सेट से आएगा, पहले से नहीं आ सकता। इसलिए इसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है। कोई दिक्कत इसमें समझने में कार्टेशियन प्रोडक्ट को? मेरे ख्याल No, से sir. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कार्टेशियन No, प्रोडक्ट sir. है। अच्छा, अब बात आती है रिलेशन की। रिलेशंस आज मैं केवल डिफाइन करा दूंगा इसको, अगली क्लास में क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है? इसके ज्यादा रिलेशंस। अब रिलेशन क्या है? देखो, रिलेशन भी बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यहां पर भी हम लोग पेयरिंग करते हैं, ठीक है? पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अ रिलेशन, अगर मैं आर से नोट करूं तो आर फ्रॉम अ रिलेशन R from a set A to a set B is a rule which associates some elements of A to some elements of B. ठीक है ना? बॉक्स के अंदर जो मैं लिखूंगा वो एक लेमन लैंग्वेज होगी, ठीक है? वो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर भी हम लोग पेयरिंग कर रहे हैं। पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स of sets is done. पेयरिंग कर रहे हैं हम लोग, बट पेयरिंग इज रूल बेस्ड। रूल बेस्ड, ठीक है? थोड़ा सा देर और ज्वाइन करेंगे तो पेयरिंग इज रूल बेस्ड। इसका मतलब क्या है? जो रिलेशन है ना भाई, वो भी एक सेट है, उसमें भी हम लोग ऑर्डर पेयर ही बना रहे हैं। मतलब कि जो ए होगा वो पहले सेट से ही लिया जाएगा, और जो बी होगा वो दूसरे सेट से भी लिया जाएगा, ये ही लिया जाएगा। तो क्या अंतर है कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में? यहां भी ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे कंडीशन को फॉलो करते हुए यहां हमें पर सेट एक बनाना होगा। रूल होगा, यानी कि वही पेयर यहां पर जगह पाएगा जो इस रूल को सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज रूल बेस्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब एक फिल्टर लगा दिया आपने,